up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna take it down. I'ma turn it up and then I'm gonna खुशखबरी भाई खुशखबरी, खुशखबरी भाई खुशखबरी। पूरे एक हफ्ते के लिए घर पर अकेले रहने वाला हूँ मैं। My parents have gone to a village party to attend to. तो अब पूरा घर मेरे हवाले, मैं हवाले पूरे घर के। अब एक हफ्ता पूरे घर के अंदर मुझे अकेला रहना है बिना अपने पेरेंट्स के। कसम से बहुत मजा आया यार, पूरे हफ्ते कुछ कह ही नहीं सकते भाई। मेरी खुशी का कोई ठिकाने नहीं है यार, कसम से। अब मैं बनाऊंगा पूरे घर का भूल भुलैया। No way. भाई जिस तरह हम अपने पेरेंट्स के सामने बिहेव करते हैं और जिस तरह का बिहेवियर उनके घर से बाहर जाने के बाद हमारा होता है, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी यूनिक और डिफरेंट लगती हैं मुझे। वैसे मेरे पापा तो यही हैं वैसे, लेकिन मम्मी नहीं है, और यही सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि ज़्यादा परमिशन के लिए मुझे मम्मी के पीछे ही भागना पड़ता है हर टाइम। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब जो मेरा दिल चाहे मैं वो कर सकता हूँ, और मुझे एक कंप्लीट फ्रीडम मिली हुई है। लाइक जो खाना है खाओ, जो देखना है देखो, मतलब कि मेरी लाइफ अब मुझ पर ही रिस्पॉन्सिबल करती है। कुछ महीनों पहले हमारे घर में हुई थी चोरी। लाइक जो ऊपर का जो गेट है, मैं ये लगाना भूल गया था गलती से लास्ट टाइम। लेकिन चोरी सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी और उनके पड़ोसी की तिजोरी भी खाली हो गई थी। मैं आराम से धो रहा था बर्तन, तभी अचानक मेरे कानों में आती है आवाज़ लड़ाई की, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और मैंने जैसे ही फटाफट से विंडो से बाहर झाँका तो मुझे ये दिखाई दिया। क्या कह सकते हैं भाई हम। वैसे टू बी ऑनेस्ट, लाइक मम्मी के जाने के बाद मैं थोड़ा था ना लेज़ी, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लाइक लेजीनेस मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी ऑलमोस्ट। लाइक कोई भी काम के अंदर मैं इतना लाइक उसे प्रायोरिटाइज कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। कोई काम मैं टाइम पर कर ही नहीं रहा था अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। रूटीन जो था मेरा वो बिल्कुल भी मैं फॉलो नहीं हो पा रहा था मुझसे, और बस क्या बताऊँ भाई, बहुत लेजीनेस थी यार, बहुत ही ज़्यादा। पढ़ाई वगैरह तो मैं बिल्कुल लाइक कर ही नहीं पा रहा था। लाइक एक बार भी मैंने किताब खोल के नहीं देखी, और कोई भी मैं जैसे जर्नलिंग वगैरह करता था, मैंने वो भी नहीं करी बिल्कुल। इतने सारे काम थे मुझे करने को, लेकिन मैं कोई भी काम नहीं कर रहा था। बस मन कर रहा था मैं आराम से बस फ़ोन चलाता रहूँ और लेटा रहूँ आराम से बिस्तर के अंदर। शूज़ ही देख लो मेरे कितने गंदे हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अपने नए शूज़ को भी नहीं धो पाया, और मेरे पास इतना फ्री टाइम था। इतने सारे कपड़े हो गए थे मेरे पास प्रेस करने के लिए और लाइक धोने के लिए भी, लेकिन ना तो मैं कपड़े ही धो पा रहा था अपने, और ना ही किसी एक पर प्रेस भी कर पा रहा था। एक चीज़ तो वैसे मैंने समझ ली यार मम्मी के बिना रह कर, और वो चीज़ ये है कि जो मम्मी होती है ना यार, वो कोई भी काम करने के लिए ना बार बार जो मोटिवेशन रहता है उनका करने के लिए कि कपड़ों पे प्रेस कर ले, जूते साफ़ कर ले, कपड़े धो ले, ये कर ले, वो कर ले, तो ये रिमाइंड करता है कि भाई अपने कामों को लेकर बिल्कुल डिसिप्लिन रहे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हो रहा था इन दिनों पर, क्योंकि कोई कहने वाला ही नहीं था यार। बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो बहुत ज़्यादा गलत थी। जो मैंने सोचा था वो बहुत ज़्यादा गलत था। तो वो लोग जिनकी मम्मीज़ नहीं है दुनिया के अंदर, सो आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड योर फीलिंग राइट नाउ। ओके, सो भाई अगर यार तुम कोई ऐसे व्यूअर हो जिसकी मम्मी नहीं है, एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, then I'm really sorry about it. May God provide him heaven. This morning my mom is coming back home. ये है मेरी छोटी बहन।
ठीक है भाई। तो जब तुम घर पर आए तो तुम्हें घर किस कंडीशन में मिला पूरे 2 हफ्ते के बाद? एक्सपीरियंस शो किया, ठीक है? तो घर कैसा लगा, घर कैसा मिला, कितना साफ सुथरा घर रखा था मैंने, ये बताओ। इतना बुरा लगा कि जी चाह रहा था बस कि इसको पहले चली जा, एक भी बार रो के बता पीछे चली जा। इतना गंदा था कि सांस लेना भी मेरे लिए गवारा नहीं था। शुक्र है कि इसके पापा यहाँ नहीं थे, नहीं तो हम दोनों में अभी की लड़ाई बच जाती। कोई नहीं भाई, कट भाई, कट, मेरी बेइज्जती हो रही है वरना यहाँ। तो ये है मेरी छोटी बहन और अब इसका एक्सपीरियंस लिया जाएगा। तो भाई मेरे बिना कैसा लगा पूरा 3 हफ्ते? कोई नहीं, कैसा लगा पूरे 3 हफ्ते? वैसे मेरी नानी के तो मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन गाइस जब मैं यहाँ पर आई तो इनकी तरफ से मुझे एक सरप्राइज मिला और मेरी मम्मी को मदद से का गिफ्ट मिला। और लेकिन नाश्ता करने की भी जगह नहीं थी, जैसे तो उसकी तो हमारे एंट्री बिल्कुल नहीं भाई, इतना थोड़ी बोला जाता है, इतना थोड़ी बोला जाता है भाई, इतना थोड़ी बोला जाता है। और ये हमारा दोस्त पूरी फुल स्पीड में अपाची को साकेत के रोड पर भगाते हुए। जब हम कुछ सोचते हैं तो वो होता नहीं है, और जब हम नहीं सोचते तो वो हो जाता है। आज हम जा रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया जिले में। बाथरूम में कौन वीडियो बनाता है? एग्जैक्टली सैटरडे 4 बजे के बाद मेरा कोई भी प्लान नहीं था कहीं भी जाने का। मैं सोच रहा था डायरेक्टली मैं घर जाऊँगा, लेकिन सडनली मेरे कुछ दोस्त जा रहे थे वसंत विहार, और मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए क्योंकि मैं आज तक वहाँ नहीं गया हूँ और वो एक एमएससी एरिया है। तो मैं वहाँ उनके साथ चला गया था, जो कि एक अनप्लैंड ट्रिप था या ट्रिप थी पता चल जाएगा अभी हंसी के बारे में मुझे। इस जगह पर आया हूँ मैं पहली बार, और ये जगह मुझे कुछ मिलती जुलती फेमिलियर लग रही है खान मार्केट से और कनॉट प्लेस से, और काफ़ी पोश एरिया है वसंत विहार, जो बात है वैसे, लेकिन ये पीवीआर वाला एरिया है, इलाका है। यहाँ पे शॉप्स भी काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ पर चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। यहाँ आने के बाद वैसे ज़्यादा कुछ खास मैंने ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया, क्योंकि जिस तरह की इंसाइट्स मैं चाहता हूँ ट्रैवलिंग से, वो इंसाइट्स मुझे एक ही जगह से नहीं मिल सकती कभी भी। उस छोटे से बच्चे को देखकर काफ़ी तरस आ रहा था यार। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बचपन से लेकर अभी तक मैं लाइक 19 ईयर्स ओल्ड कंप्लीट होने वाली है मेरी, मतलब कि बचपन से लेकर अभी तक ना भाई, इससे बढ़िया झूला मुझे कोई नहीं लगता मजाक से, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इस झूले के अंदर ना भाई वाइब भी अलग है यार, कसम से। सिर्फ सिंपल बैठो और अपने आप को स्विंग करो जितनी तेज स्विंग कर सकते हो, लेकिन यार पता नहीं क्यों मेरा साइज में इसमें फिट नहीं हो पाया। ठीक है, 1 2 3 मैं टेढ़ा मेढ़ा झूम लो, मैं टेढ़ा मेढ़ा झूल रहा हूँ है। पूरे 5 साल बाद झूला झूलूंगा तो भाई झूला झूलना कहाँ से आएगा, मुझे भूल चुका था मैं। उस मार्केट में घूमने के बाद हम डायरेक्टली आए थे इस पार्क के अंदर, और ये पार्क पूरा बना था कपल्स के लिए, और मैं बेचारा अकेला यहाँ बोर हो रहा था। बोर क्या, बस अपना टाइम पास कर रहा था किस तरीके से। ये मेरी ज़िंदगी के पहले शूज़ होंगे जो कि मैंने अपने आप मार्केट से लेकर आया था, अदरवाइज़ मैंने हमेशा पापा को ये काम दिया है। काफ़ी ज़्यादा झूले वगैरह झूलने के बाद मैं गया था बहुत ज़्यादा थक, और थकने के बाद तुम्हें पता है हर इंसान को क्या लगती है, प्यास। तो जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो वो कोई भी पानी बोतल नहीं लेकर आया था अनफॉर्चुनेटली। तो तभी मुझे अचानक से एक अंदर अंकल दिखाई दिए जो कि दूर बैठे हुए थे। वो अपनी बोतल से पानी पी रहे थे और उनकी बोतल में थोड़ा सा ही पानी बचा था। तो जब मैं उनके पास गया पानी मांगने के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल बेझिझक मुझे अपनी पानी बोतल दी और मुझे अपना पानी पिलाया। तो आज की दुनिया में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश और मतलबी हैं, वहाँ इन अंकल ने लाइक ये मुझे नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी दया दिखाई। तो जानते हैं एक रीज़न कि अंकल ने ऐसा क्यों करा। भाई पानी पिलाया जनबी लोंडे ने यार, रिव्यू लेना तो बनता ही है ना। तो गाइस ये अंकल हमारे, अंकल आपका नाम क्या है? संतोष कुमार अंकल। तो अंकल आपने ऐसा क्यों करा, लाइक आप लाइक मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी आपने बिना सोच समझे अपना पानी पिला दिया, और थोड़ा सा ही पानी बचा था। चाहते तो ये बाद नहीं पी सकते थे अपना पानी और मुझे सिंपली मना कर सकते थे। अंकल आपने ऐसा क्यों करा? इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते। तो यही चीज़ दिखाती है कि दुनिया के अंदर आज भी अच्छे लोग हैं जो कि बचे हैं और काइंड है, लाइक बहुत दयालु हैं।
अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे अच्छे काम करते रहिएगा भाई। इस तरह की चीज़ है ना, इंसान थोड़ा मोटिवेट हो जाता है बस। मतलब भाई किसी ने सच ही कहा है कि लड़कियों के अंदर ना अकल कमी होती है। मतलब जिस बैग के अंदर किताबें रख के हम पढ़ने जाते हैं वही बैग हवा में उछाला जा रहा है। अबे इन गांडू लोगों से दूर ही रहो भाई। क्या ही बताऊं। ओए इसका फ्यूचर बर्बाद। छोड़ रहा अरे रहने दो भाई। अबे पागल है क्या? फिर कुत्ते की तरह सॉरी बोल दी। भाई कैसा लग रहा था ऊपर खड़े होके? It's very, you know, hard work going on top of someone. Sorry, something. ये है मेरा जिगरी दोस्त सुहेल, जो कि शक्ल और दिमाग दोनों से ही हरामी है। मेरा दोस्त साथ में आ रहा था। हाँ। तो यहाँ की जो मेट्रो के गेट है ना, उसमें सिस्टम क्या है कि वो ना ऑलरेडी ओपन रहता है। अच्छा। तो वहाँ पे मेट्रो कार्ड लगाओ तो वो ओपन ही रहता है, चले जाओ। लेकिन कई बार बंदा भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, गेट खुला रहता है, मुझे लगा लगा दिया। लेकिन वो जैसे बंदा एंट्री करता है एकदम से गेट बंद हो जाते हैं। तो एक बार वंस अपॉन अ टाइम माय फ्रेंड वाज जस्ट एंटरिंग द गेट एंड ही फॉरगॉट टू टच। अबे बहन चोद मार दे चोद। भाई तुम शक्ल और दिमाग छोड़ो, ये जुबान से सबसे ज़्यादा हरामी है। अबे गांड मार रखी है यार। हाँ तो वो पता है ऐसे करके ना, ओए रहने दे, ओए गांडू, ओए गांडू। बोलते रहे। अबे भाई तो पता है क्या हुआ था वहाँ पे? तुम्हारे पीछे करके। तो भाई क्या हुआ था कि उस टाइम पे उसे पता नहीं था कि उसने टच कर दिया है। वो जो कार्ड था वो टच कर दिया या नहीं कर दिया, तो उसने टच करा नहीं और वो एंट्री कर गया। जैसे एंट्री करी भाई ने, जैसे एक पैर रखा आगे की तरफ, दोनों गेट बंद, और भाई के एक्स और जो वो डंडी लटक रही होती है आगे, वो थोड़ा क्रश हो गया। तो अब माल तो क्रश हो गया, तो भाई थोड़ी देर के लिए बैठ गए। अब बैठ गए तो हमने थोड़ा डॉक्टर बुलाया, देखा तो ज़्यादा चोट लग गई थी, खून तो आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी ओके। पर भाई ठीक हो गया, ही इज़ ओके, हिज फ्यूचर इज़ नॉट इन डेंजर नाउ, सो एवरीथिंग इज़ फाइन। बाय बाय। फाइन ना मुझे क्या भाई क्या हुआ? अरे वो झूठ गया है ना, तो सह कह रहे चक्कर वक्कर आ रहे भाई, एवरीथिंग इज फाइन, मुझे क्यों चक्कर आ रहे भाई? इधर आ भाई। हाँ भाई इधर आ। भाई यार मुझे क्यों चक्कर आने लगे? अच्छा भाई ठीक है, चक्कर आ रहे थे यार, सॉरी यार। खड़ा रहे भाई। भाई यार खड़ा ही तो हूँ यार। घूमने के बाद लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम सीधा चल दिए मैकडी। माइंड योर हेड, ये मुझे लग रहा था कि मेरे लिए ही लगाई थी खास करके, क्योंकि मेरी हाइट वाकई में इतनी लंबी थी कि मेरा सर फूट सके। यार दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा ट्रिप पे ले जाने के लिए। मुझे कसम से बहुत मज़ा आया था यार तुम लोगों के साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं तुम्हारे साथ बाहर गया था, एंड आई रियली एंजॉयड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। भाई मुझे हमेशा से ही न्यू कनेक्शंस बनाने का बहुत शौक़ है, इसी वजह से मैं बना पाया काफ़ी सारे फ़ॉरेनर फ्रेंड्स भी। उनमें से एक फ़ॉरेनर फ्रेंड जो कि है सूडान से, वो आज मेरे घर मुझे मिलने के लिए आ रहा है। हम दोनों की मुलाकात रैंडमली मेट्रो स्टेशन पर हुई थी, और मैंने उससे जब कन्वर्सेशन स्टार्ट करी तो उसे काफ़ी अच्छा लगा और उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील भी हुआ। फिर हम दोनों ने सेम मेट्रो में ट्रैवल करा, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करा, ताकि किसी भी दिन हम दोनों में से कोई एक फ्री हो तो हम एक दूसरे के घर आकर विज़िट कर सकें। मैं तुम्हें एक फ़न फैक्ट बताता हूँ अपनी मम्मी के बारे में। जब भी कभी कोई मेरा फ़ॉरेनर फ्रेंड आता है मुझे मिलने के लिए, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जब भी मैं कभी अपने फ़ॉरेनर फ्रेंड्स को बुलाता हूँ अपने घर मिलने के लिए। और उसका सबसे बड़ा रीज़न आज तक मुझे खुद भी पता नहीं चला है। तो अब मेन रीज़न ये है, जब लास्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स आए थे, अमेरिकन फ्रेंड्स, तब भी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। और अब की बार मेरा सूडान फ्रेंड आ रहा है सूडान से, तो अभी भी काफ़ी गुस्सा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं पापा की बात करूँ तो पापा मेरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ यार कोई फॉरेनर हमारे घर आ रहा है। मतलब ये एक बेटर चांस मिल जाता है कि अपने इंडियन कल्चर को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का, उनकी हॉस्पिटैलिटी करने का, मेहमान नवाजी करने का। तो अगर मम्मी को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं, अगर पापा को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अब मुझे किसकी सुननी चाहिए? मम्मी की। अगर मैं मम्मी की सुनता हूँ तो मेरी जो पर्सनल खुद की लाइफ है वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रही है,
और लेकिन अगर मैं पापा की सुन रहा हूँ तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, राइट। मैं बनाने की ज़रूरत, मैं किसी चीज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा खाना वगैरह सब मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगा। तो कृपया करके मुझे मेरी लाइफ जीने दो जिस तरह मैं जीना चाहता हूँ, नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, उनके माइंड सेट पर्सपेक्टिव सीखना चाहता हूँ, उनसे कुछ हासिल करना चाहता हूँ। तो यही एक चीज़ है कि मैंने फाइनली अपनी मम्मी को जो है कन्विंस कर लिया है। तो अब देखते हैं क्या होगा। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि वो बंदा ना मॉर्निंग में नहीं आया और लंच के टाइम नहीं आया, वो बंदा आएगा इन द इवनिंग टाइम, यानी कि ऑलमोस्ट 5 या 6 बजे के बीच आएगा वो। तो जैसे ही वो आएगा मेट्रो से, वो मेरे को फ़ोन कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा कि मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ। और जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन पहुँचेगा तुम्हारा भाई तुरंत ही मेट्रो स्टेशन चला जाएगा उसे लेने के लिए। जब वो मेरा फ्रेंड मेरे घर पर आएगा ना, तो मुझे इन्वाइट करना है 2 लोगों को। पहला जो बंदा है वो है मेरे अंकल, जिनकी वजह से मैं आज इंग्लिश बोल पाता हूँ। दूसरा जो बंदा है वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड शेजूर। तो शेजूर अभी तो नहीं आ सकता, लेकिन वो एट द नाइट टाइम ही विल कम, रात में आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 बजे। लेकिन जो अंकल है उन्हें मैं पहले बुलाऊंगा। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब रमज़ानों में इसने मेरे को इनवाइट करा था अपने घर तो कैसा रहा था। Okay, we have this whole big thing in our hand and there is my friend from Sudan. I'm gonna get with him. We have something really beautiful. I'm gonna try it for the very first time in my life. I'm coming? Yeah, it's quite clear. Alhamdulillah, so this is the very first time I've came over to meet my Sudanese friend named Ahmed, and no, his name is Adam, exactly, and we have many other people here who are gonna start our Ramadan, and you see it over. Alhamdulillah, we're having so many people here from different countries, like mostly we have from Sudan and we have from Kashmir and we also have from Afghanistan. Alhamdulillah, we're gonna just break over our iftar. मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुका है मेरा दोस्त और उसे लेने के लिए घर से बाहर निकला हूं मैं अभी। किसी भी फॉरेनर फ्रेंड को मुझे बुलाना होता है तो मैं सिंपली मेट्रो स्टेशन पर आने के लिए बोल देता हूँ, जो कि काफ़ी नज़दीक है मेरे घर से भी। यही मेट्रो स्टेशन है और थोड़ी कन्फ्यूजन है कि मैंने उसको बोला है एग्जिट गेट नंबर 2 से या फिर 1 से। फाइनली मुझे मिल तो गया सही लोकेशन पर। Assalamualaikum warahmatullah. How are you? All good? Finally we got यही मेरे अंकल हैं जिनसे मैंने अमेरिकन एक्सेंट सीखे हैं एंड ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा इन्होंने अमेरिकन के साथ टाइम जो है वो स्पेंड करा है, टू बी ऑनेस्ट। पापा थोड़ा लेट हो गए थे आने में, लेकिन फाइनली मिल लिए। आप पाए हमारे घर, खुदा की रहमत। खड़े हो गए? अरे नहीं भाई साहब नहीं खड़े मेरे दोस्त को काफ़ी लेट भी हो रहा था और उसे घर भी जाना था जल्दी से। छोटे से थे तब से माशाल्लाह दोस्त हैं हमारे। इतना ज़्यादा मना करने के बाद भी हमने साथ में डिनर करा, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं फॉरेनर से भी, इसीलिए वो कोई मौका नहीं छोड़ते एक अच्छी इंडियन हॉस्पिटैलिटी दिखाने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। एंड नाउ टाइम टू से गुड बाय। तो हमारा ये व्लॉग नहीं कहेंगे हम इसे, क्योंकि इट्स अ फिल्म मेकिंग, इट्स अ स्टोरी टेलिंग थिंग, नॉट अ व्लॉगिंग थिंग। तो ये हमारी फिल्म मेकिंग का पहला एपिसोड है क्या था। तो इस एपिसोड के अंदर मुझे एक चीज़ पता क्या लगी पता है, ये एपिसोड जो है ना पिछले वाले से भी ज़्यादा लंबा है, लाइक 19 to 20 मिनट्स का ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है, 20-21 मिनट्स का। लेकिन जो मेरी पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो है जो मैंने अभी अपलोड कर दिया फिलहाल में, एन अनबैलेंस्ड लाइफ ऑफ अ टीनेजर, तो वो थी ऑलमोस्ट 18 मिनट्स की है। तो दिस वन इज़ लॉन्गर देन दैट वन, राइट। तो लेट आ करेंगी, लेकिन हाँ कर दिया डिस्टर्ब। एक सेकंड, मैं बोल रहा था एग्जैक्टली कि वीडियो लाइक थोड़ी लेट ही अपलोड हुआ करेंगी यूट्यूब पर, लेकिन जो लाइक वीडियोस हुआ करेंगी उसमें मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं कंटेंट के अंदर क्वालिटी दे पाऊँ और लाइक इमोशनल अटैचमेंट भी दे सकूँ, राइट। सो
That's all. कुछ दिनों पहले गलती से मेरी उंगली के अंदर लग गई थी बिल्ली की पोटी। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया यार, ये मेरे साथ ही क्यों होना था हर बार। शिट यार, बहुत गिल्टी फील हो रहा है।